tricks for definite integral. Then यहाँ पे in order to solve the integration 0 to pi by 2 sin raised to 9x dx or sin raised to 6x dx or sin raised to 7x dx, sin raised to 5x dx, then just observe the example and we solve in few seconds. Then how to solve this? Then for that, here for the first one example, sin raised to 9x dx, the value of integral is, that is 8 by 9 into 6 by 7 into 4 by 5 into 2 by 3 into 1. If we find the product of this, then we get here 128 divided by 3 by 15 is the value of integral. Then for the second one example, the value of integral is here 5 by 6 into 3 by 4 into this as 1 by 2 into pi by 2. This 3 is 2. Then remain is, numerator is remain 5 pi divided by 32. Okay. This is the value of integral. Then how to find this value of integral? We have used some shortcut tricks. For the first one, if first observe the value of n. If n is odd number, okay. If n is odd number, then we have to use the formula n minus 1, that is the value of integral I is equal to n minus 1 divided by n, and then after writing this n minus 1 divided by n, we have to subtract 2 up to we get the last term as 2 by 3. That is, if we take here again subtracting 2 minus 2, यहाँ पे अगर 2 से 2 subtract करेंगे तो न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा. ठीक है, तो कब तक कंटिन्यू करना है? लास्ट की वैल्यू 2 by 3 मिल जाएगी when n is a odd number. Okay, और just subtract 2 okay. 2 कब तक सब्ट्रैक्ट करना है कि लास्ट टर्म इज नॉन जीरो. ओके, जो लास्ट टर्म है वो नॉन जीरो होनी चाहिए. तब तक 2 सब्ट्रैक्ट करना है. कहां से? न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से भी. और स्टार्ट कहां से करना है? n माइनस 1 बाय n टर्म से. ठीक है, तो न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करना है एंड डिनोमिनेटर की टर्म एज इट इज लेना है. मतलब ये जो 9 है ना, 9 माइनस 1 8 एंड डिवाइडेड 9 एज इट इज एंड देन सब्ट्रैक्ट 2 सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से भी. कब तक सब्ट्रैक्ट करना है? कि जब तक न्यूमरेटर ये जो टर्म है ना वो नॉन जीरो. ठीक है, जीरो आ जाएगी तो जीरो टर्म नहीं लेनी है, जस्ट नॉन जीरो टर्म तक सब्ट्रैक्ट करना है. तो क्या होगा? n माइनस 1 अपॉन n सब्ट्रैक्ट करता है. n की टर्म क्या है यहाँ पे? 9 है, तो n माइनस 1 क्या है? 8. ओके, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n, तो 8 बाय 9. 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे. 8 माइनस 2 क्या होगा? 6. 9 माइनस 2 क्या होगा? 7 होगा. ठीक है, 6 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बाय 7 से 2 करेंगे 5. तो यहाँ से 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 एंड 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 होगा. ठीक है, अगेन इफ यू सब्ट्रैक्ट 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा. ठीक है, कब तक सब्ट्रैक्ट करना है? जब तक 0 नहीं है. देन नेक्स्ट यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो n की वैल्यू है वो ऑड है. अगर n की वैल्यू ऑड है तो लास्ट टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, दैट इज n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n एंड देन 2 सब्ट्रैक्ट करना है एंड लास्ट टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करना है जब n इज अ ऑड नंबर है. ओके, जब n की वैल्यू ऑड है देन लास्ट टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, एंड देन टेक मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस, cancel out the common terms and then we get the value of integration for ऑड नंबर. सेम तरीके से इवन नंबर को भी सेम तरीका इवन नंबर को भी अप्लाई करना है. जस्ट वन थिंग इज डिफरेंट कि यहाँ पे n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n सेम फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन लास्ट टर्म को पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करना है. इफ n इज अ इवन नंबर, n की वैल्यू जब इवन है, अगर n की वैल्यू इवन है तो लास्ट टर्म को पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं n माइनस 1 अपॉन n. तो n की वैल्यू 6 है तो n माइनस क्या होगा? 5 by 6 हो जाएगा. ठीक है, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 by 4, अगेन 3 माइनस 2 की 1 हाफ होगी एंड देन लास्ट टर्म को क्या करना है? पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है इफ n इज अ इवन नंबर. ठीक है, एंड देन टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस, कैंसिल आउट द कॉमन टर्म कैंसिल आउट करेंगे तो ये न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 5 पाई एंड डिनोमिनेटर में क्या होता है? 4 इंटू 2 8 इंटू दिस 4 मतलब 32. Okay, this is the value of integration. That is, just remember, if n is odd, multiply by 1 last term को, and if n is even, तो multiply by pi by 2 last term, and then we get the value of integration. There is something, next one example क्या है? यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? odd है, मतलब 7 है. तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे. फर्स्ट क्या राइट करना है? n माइनस 1 मतलब 6 by 7 एंड देन 2 सब्ट्रैक्ट करना है. 6 माइनस 2 क्या होगा? 4 होगा. 7 माइनस 2 क्या होगा? 5 होगा. देन 2 4 दैट इज 2 by 3 एंड देन एज इट इज अ ऑड नंबर है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो क्या है?
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो सिंप्लीफाई दिस 2, then 16/35 is the value of integration. ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे भी ऑड नंबर है, n की वैल्यू क्या है 5 है, तो सेम तरीका अप्लाई करना है, दैट इज n माइनस 1 क्या होगा 4/5 n माइनस 1 अपॉन n, ओके 4/5 इंटू 2 सब्ट्रैक्ट करना है 2/3, एंड एज इट इज अ ऑड नंबर है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या होगा 4 इंटू 2 8/15 हो जाएगा, इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, जस्ट वन थिंग वी हैव टू रिमेम्बर, क्या n minus 1 upon n, first term n minus 1 upon n, and then subtract 2 from numerator denominator, and if n is a odd number तो last term को 1 से मल्टीप्लाई करना है, and if n is a even number तो last term को pi/2 से मल्टीप्लाई करना है, then we get the value of integration. Then see here, first integration 0 to pi sin 8x into cos 4x dx. Then how to find this value of integral? That is, instead of using our usual way, that is the sin into cos integration, we simplify this term by using the formula of sin a plus b, and after that we find the integration. Okay, instead of using directly, we see some shortcut tricks, and one thing remember, this shortcut tricks is applicable only for MCQ type questions. Okay, that is only for CET JEE type of exam, not for theory exam. Then first, when integration 0 to pi sin 8x into cos 4x dx, here we get directly the value of integral is 0. Then for the next one example, the value of integration is here. That means 81, this as 18 divided by 81 minus 36 means 18 divided by 45. This is the value of integral. Then how to find this value of integration by using some shortcut tricks. That is, here we use a one trick. मतलब when the integration is 0 to pi, that is a definite integral, and the value is sin ax into cos bx dx के फॉर्म में, sin x into cos bx dx के फॉर्म में, तो when this difference a and b is a minus b is a even number, then directly the value of integral is 0. And when this difference a minus b is a odd number, okay, is a odd number, when this difference is even, then directly the value of integral is 0. And when this difference is a odd number, then the value of integral here, when difference is even, the value of integral I is 0. And when this difference is odd, then the value of integral is twice a divided by a square minus b square. Okay, just we have to remember these two formulas. When the given integral in the form of sin into cos, then if the difference of a minus b is a even number, then the value of integral is directly 0. And when this difference is an odd number, then the value of integral is twice a divided a square minus b square. Then we apply this result to solve this example. For the first one example, if you observe here, a is 8 and b is 4, then the difference a minus b is equal to 4, that means a even number. Therefore, by this result, the value of integral is 0. Okay. For the next one example, here value of a is 9 and the value of b is 6. Then when we take the difference a minus b, that is 9 minus 6a, so difference क्या है 3, that is a odd number. Okay, this difference is a odd number. And when difference is a odd number, तो कौन सा formula apply करना है? For the integration twice a divided a square minus b square का, तो value of integral क्या होगी यहाँ पे? तो 2 times a की वैल्यू क्या है 9 डिवाइडेड a स्क्वायर, मतलब 9 स्क्वायर इज 81. ओके, माइनस 10 b स्क्वायर, b क्या है 3, 6 है, तो 6 स्क्वायर इज 36. तो 18 बाय दिस 81 माइनस 36 का डिफरेंस क्या होता है 45. दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल. ओके, that is if even number value is 0, if odd number then twice a divided a square minus b square. तो something next one example क्या है sin 6x into cos 3x. तो यहाँ पे डिफरेंस की वैल्यू क्या है, a is 6, b की वैल्यू क्या है 3, तो a minus b is a odd number. Okay, here also odd number. तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी, twice a divided
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या 2 इंटू ए की 6 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर 36 बी की क्या है 3 है मतलब 3 स्क्वायर 9 मतलब 25 दिस 12 divided by 27 is the value of integration. And the last one example क्या है sin 40x into cos 20x dx. यहाँ पे भी अगर डिफरेंस लेंगे तो a की वैल्यू क्या है 40 है, b की वैल्यू क्या है 20 है, तो डिफरेंस क्या है इवन है मतलब a माइनस b की वैल्यू इवन है दैट इज 20 है. तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल व्हेन डिफरेंस इज इवन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज 0. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी. Then in this way, by applying this formula, we solve any integration when limit is 0 to pi and the product is sin into cos term. Then take the difference a minus b. If even number, value of integral is 0. If odd number, then apply the formula twice a divided a square minus b square. If you like this video, then like, share and subscribe the channel.